नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। अब हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पिछली 2 वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम का जितना भी कॉन्सेप्ट था उन कॉन्सेप्टों को हमने समझ लिया। अब हम लोग इसके अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले आप उन 2 वीडियो को देखिए और इसके बाद आप इस वीडियो को देखिए तो आपको एक्सरसाइज बिल्कुल ही आसान लगेगा अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है 10376 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या है? 10376। इससे हम लोग को सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले अंक को हम लोग पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा वाला अंक को हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, उससे घटते जाएंगे। जैसे सबसे बड़ा कौन है, 7 है, 7 लिख देंगे। उसके बाद कौन है, 6 है, 6 लिख देंगे। फिर कौन है, 3 है, फिर 1 है और फिर कौन है, 0। तो अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा अंक को लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और अंत में क्या करना, हम लोगों को सबसे छोटी संख्या को लिख देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, अंक 8, 0, 3, 9 तथा 5 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या, भी इसमें ध्यान देना है। हमारे पास अंक हैं 8, 0, 3, 9 और कितना है, 5 है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या, अंक कितने हैं, 5 ही अंक है और 5 अंक की ही संख्या बनाना है, इसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और सबसे बड़ी विषम संख्या बनाना है, सबसे बड़ी विषम संख्या बनाना है। तो विषम अंक देखिए कौन है, विषम अंक देखिए कौन है, 3 है और कौन है, 5 है। तो हमारे पास 2 विषम अंक है, 3 और क्या है, 5 है। तो बड़ी संख्या, बड़ी विषम संख्या बनाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या को आगे लिखेंगे, बड़ी विषम संख्या। बड़ी विषम संख्या तो 3, 5 और 9 ये हमारे पास विषम संख्या है। लेकिन हम लोगों को लास्ट में कौन संख्या होगा, जब बड़ी संख्या लिखना है तो लास्ट में तो छोटी संख्या लिखेंगे, छोटे अंक को लिखेंगे। तो लास्ट में हम लोग को 5 लिखा जाएगा या फिर 3 लिखा जाएगा, तो विषम संख्या है। नहीं तो लास्ट में तो अगर ऐसे 0 लिखा जाता, ठीक है। लेकिन हम लोग को विषम संख्या लिखना है तो विषम संख्या के लिए हम लोग लास्ट में किसको लिखेंगे, 3 को, क्योंकि 3 ही सबसे छोटा विषम अंक हमारे पास है। तो सबसे बड़ा कौन लिखेंगे, 9 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 5। अब यहाँ से देखिए 0 और 3, तो विषम अंक अगर हम लोग लास्ट में 0 लिख देते हैं तो विषम तो नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। इसलिए हम लोग को पहले किसको लिखना पड़ेगा, तो 0 को पहले लिखेंगे और 3 को क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे। यानी कि 98503 इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अंक 7, 2, 4, 8, 0 से बनने वाली 5 अंकों की 5 अंकीय संख्या जब एक अंक का एक ही बार प्रयोग हो। तो देखिए हमारे पास अंक दिए गए हैं कितना, 7, 2, 4, 8, 0 ये अंक दिए गए हैं और इससे हम लोग को क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। ठीक है। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना। सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला अंक को पहले लिखेंगे और सबसे छोटा वाला अंक है वो कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए बड़ा कौन है, 8, उसके बाद 7, 4, 2 और लास्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए अंत में हम लोग को सबसे छोटा लिखना है और शुरू में सबसे बड़ा लिखना है, फिर उसी अनुसार घटते जाना है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। हमारे पास अंक है 3, 5, 7, 9, 0, है ना, 3, 5, 7, 9, 0। तो ये इसमें कंडीशन लगाया हुआ कि विषम संख्या होना चाहिए। तो विषम संख्या में हम लोग विषम विषम अंक चुनते हैं पहले। विषम अंक कौन है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो लास्ट में बड़ा से बड़ा संख्या लिखना है तो लास्ट में तो छोटा संख्या लिखेंगे, छोटा अंक लिखेंगे। तो सबसे छोटा विषम अंक कौन है, तो 3 है। सबसे छोटा विषम अंक कौन है, 3 है। तो 3 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, लास्ट में। तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगी, इससे सबसे बड़ी विषम संख्या।
विषम संख्या। तो सबसे बड़ा कौन है? 9 है। उसके बाद कौन हो जाएगा? 7। उसके बाद 5, 9 7 5। फिर क्या होगा? 0 लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में किसको लिखेंगे? 3 को लिखेंगे। 3 को हम लोग लास्ट में इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये एक विषम अंक है और सबसे छोटा विषम अंक है यहाँ दी गई संख्याओं में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं कितना? 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में 13097 अंकों की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार ही करना हो। हमारे पास अंक दिए गए हैं क्या? 1 3 0 9 7। इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनाना है। अब इन जो भी अंक दिए गए हैं उन्हीं अंकों का प्रयोग करना है और हम लोगों को क्या बनाना है? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे बड़ा वाला अंक को पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है? 9 है, तो 9 को लिखेंगे। उसके बाद उससे छोटा 7, उससे छोटा कौन है? 3, उससे छोटा कौन है? 1, और लास्ट में यानी सबसे छोटा कौन है? 0। तो 9 7 3 1 0 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, संख्या 7 8 संख्या 7609। 7609 क्या करना है? 7609 में 6 का स्थानीय मान निकालना है। में 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए जहाँ पास 6 है उसको हम लोग लिख लेंगे। 6 को 6 लिख लिए। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? 6 के बाद कितने अंक है? 6 के बाद 2 अंक है। तो 6 के बाद 2 अंक है तो यहाँ क्या करेंगे? हम लोग 2 0 लिख देंगे, ठीक है। और यही इसका स्थानीय मान आ जाएगा। जिस भी अंक का स्थानीय मान पूछेगा उसको लिख दीजिए। 7 का पूछता तो 7 लिख देते। और यहाँ से देखिए 7 के बाद 3 अंक है तो 3 0 देते। 6 का पूछ रहा था तो 6 लिख दिए। 6 के बाद 2 अंक है तो 2 0 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। 7 नंबर क्वेश्चन, संख्या 8 7 4 3 5 6 9 में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर क्या होगा? तो देखिए स्थानीय मान है क्या है? संख्या हमारे पास 8 7 4 3 5 6 9। 3 5 6 9 में किसका स्थानीय मान और अंकित मान पूछ रहा है? तो 3 का। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो जिसका भी स्थानीय मान पूछेगा, है ना, जिसका भी स्थानीय मान पूछेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। जैसे इसका स्थानीय मान पूछ रहा था किसका? 3 का। तो 3 यहाँ पास है ना। 3 के बाद कितने अंक है? 3 अंक है तो 3 0 लगा देंगे। 3 पर हो जाएंगे 000। अब देखिए इसी में हम लोगों को 3 का अंकित मान निकालना है। तो 3 का अंकित मान क्या होता है? अंकित मान हमारा वही मान होता है, ठीक है। यानी 4 का अंकित मान 4 ही रहेगा चाहे वो किसी भी स्थान पर रहे। तो 3 का अंकित मान क्या हो जाएगा? 3 ही होगा। अब इन दोनों को क्या करना है? अंतर निकाल देना है, घटा देना है। तो अंतर आइए निकाल देते हैं। इसका अंतर क्या हो जाएगा? अंतर 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा। ये 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा और ये 2 बचेगा। यानी 2900 क्या हो जाएगा? 97, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक के हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 4 6 8 9 0 में 4 का स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है? तो हमारे पास जो संख्या दी गई है वो है 4 6 8 4 6 8 9 0 में 4 6 8 9 0 में किसका स्थानीय मान पूछ रहा है? तो 4 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान। तो 4 6 8 9 0 में 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो जिसका स्थानीय मान पूछेगा उसको हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे। 4 है तो 4 लिखेंगे। 4 के बाद 1 2 3 4 4 अंक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें 4 0 बैठाएंगे, ठीक है। 4 के बाद कितने जीरो बैठाना है हम लोगों को? 4 0 बैठाना है। अब 4 का देखिए इसी में क्या कर रहा है कि 4 का में 4 का अंकित मान।
तो 4 का अंकित मान क्या होगा? तो 4 का अंकित मान तो 4 ही होगा। 4 का अंकित मान क्या होगा? 4 होगा। और इसमें क्या पूछ रहा था? तो अंतर पूछ रहा था, तो घटा देंगे। अंतर निकालना है इसका, तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 में से 4 जाए कितना बचेगा? 6। ये 9 हो जाएगा, और यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? 3। यानी कि 39,996 इसका उत्तर आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो किसी भी अंक का बड़ी संख्या लिखना हो तो हम लोग 9 लिखना है। तो 4 अंक है तो 9 को हम लोग कितने बार लिख देंगे? 4 बार। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। और इसमें हम लोग को क्या करना है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, है ना? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1 पर हम लोगों को 3 जीरो होगा, है ना? 1 पर कितना होगा? 3 जीरो। अब इनको हम लोग क्या निकालना है? योगफल निकालना है। इनका क्या निकालना है? योगफल। तो इनका योगफल क्या हो जाएगा? ये 9 होगा, ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, और 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। यानी 10,999 इसका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर कितना? 9। क्वेश्चन नंबर 10, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग क्या होगा? तो 4 अंकों की, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग यहाँ बना लेते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 9 की संख्या हम लोग कितनी बार लिखेंगे? 4 बार। और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 5 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगा 1 लिखेंगे। ठीक है, और इस पे कितने जीरो डालेंगे हम लोग? 4 जीरो डालेंगे। अब इनका क्या निकालना था? योगफल निकालना था। क्या निकालना है इसमें? योगफल निकालना है। तो यहाँ से 9 हो जाएगा, यहाँ से ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, और ये 9 और यहाँ 1 रहेगा। यानी कितना हो जाएगा? 19,999। यही इसका क्या आएगा? उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 7 अंकों की बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 अंकों की बनी अधिकतम संख्या का अंतर क्या है? न्यूनतम संख्या का मतलब होता है कि छोटी संख्या, और अधिकतम संख्या का मतलब होता है कि सबसे बड़ी संख्या। तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या, यानी 1 पर हम लोग 6 जीरो लगाएंगे, 6 जीरो। और 6 अंकों की अधिकतम संख्या यानी कि बड़ी संख्या, 6 अंकों की क्या पूछेगा? बड़ी संख्या। तो इसमें हम लोग 9 को लिख देंगे कितनी बार? 6 बार। आप दोनों को घटाएंगे, तो दोनों को घटाएंगे तो घटाने के बाद कितना आएगा? 1 आएगा, बाकी ये सब क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की बड़ी संख्या का अंतर क्या होता है? 1 होता है। या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की छोटी संख्या का अंतर भी क्या होगा? 1 होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। 12 नंबर क्वेश्चन में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? तो 4 अंकों की बड़ी संख्या पहले लिख लीजिए, 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 4 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगा, हम लोग 9 की संख्या को क्या लिख लेंगे? कितनी बार लिख लेंगे? 4 बार। ठीक है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या हो गया। अब इस संख्या में कितना से भाग लगना चाहिए? 88 से। तो अब क्या करना है? इसको 88 से हम लोग भाग लगाते हैं, यानी 99, 99 को कितना से भाग लगाएंगे? 88 से। तो एक बार में लगेगा। ठीक है, यहाँ से एक एक बचेगा, ऊपर से 9, तो एक बार में लगेगा 8 और 8, 9 में से 8 गया 1, और 11 में से 8 जाएगा कितना बचेगा? 3, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा। अब ऊपर से हम लोग कितना उतारेंगे? फिर से 9 उतारेंगे, तो ये कितना बार में लगेगा? 8 चौके 32, 4 बार में तो ज़्यादा होगा, 3 बार में देखिए
8 तरीके 24 और 8 तरीके 24 और 2 26, 3 बार में लगेगा। तो 8 तरीके 24 हो जाएगा और 8 तरीके 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। तो 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5। यहाँ से 11 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 5 और यहाँ ये कट जाएगा, ठीक है। तो शेष आ गया कितना 55। तो अगर हमारे पास देखिए 8 अंक 88 से 4 अंकों की बड़ी संख्या को 88 से जब हम लोग भाग दे रहे हैं तो 55 क्या हो रहा है बच जा रहा है। मतलब अगर ये 55 इस संख्या में नहीं होता तो ये संख्या क्या होता 88 से पूर्ण रूप से डिवाइड होता। तो अब हमारा जो निकालना था संख्या यानी कि अभीष्ट संख्या यानी जो संख्या हम लोगों को निकालनी है वो क्या हो जाएगा 999 में से 88 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी कि 9999 में से 88 घटा देना है। तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा। यानी कि 99 ओह सॉरी 55 घटाना है ना, 55 घटाएंगे 55 है ना, जो शेष बचा उसको घटाएंगे, ठीक है। तो 9 में से 5 जाएगा कितना 4, 9 में से 5 जाएगा 4 यानी कि 9944 इसका क्या आएगा सही उत्तर आएगा। इसको हम लोग दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरह से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना होगा 9999, ठीक है। इसको डिवाइड करवाना है कितना से 88 से, कितना से डिवाइड करवाना है 88 से। अब यहाँ से जो हमारा ऑप्शन है उस ऑप्शन के अनुसार हम लोग इसे बनाएंगे। तो ये जो 88 है उसको हम लोग 11 गुने 8 कर सकते हैं। अब हम लोग को ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सी संख्या है जो 11 से भी कटता है और 8 से भी कटता है। तो 11 से भी कटने का नियम आप लोग को बताया जा चुका है और 9 से 8 से भी कटने का नियम बता चुके हैं। तो इससे हम लोग को आसानी से बनेगा, ठीक है। जैसे ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं पहला। पहला ऑप्शन में क्या है 9999। अब यहाँ से देखिए 11 से तो ये पूर्ण रूप से डिवाइड है लेकिन अंतिम 3 अंक 9 से 8 से नहीं कटेगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है 9901। अब यहाँ से देखिए ये देखिए 11 से कटता है कि नहीं कटता है, तो अल्टरनेट जोड़िए 9 1 10 और यहाँ से 9 और 0, तो 11 से ये कटेगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन होगा ही नहीं। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन है 9954। तो 9954 को आइए हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ से 11 वाला चेक कर लीजिए, 11 वाला चेक करेंगे कितना, तो 9 4 13 हो गया और 9 5 कितना हो गया 14। तो 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि ये भी 11 से नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा लास्ट, और ऑप्शन नंबर लास्ट कितना हम लोगों का 9944 से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे आसानी से बना सकते। क्वेश्चन नंबर 13, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 95 से पूर्णतः विभाजित है। तो आइए हम लोग पहले इसे ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद जो हमारा मेथड है बनाने का इसे उसे देख लेंगे। तो 95 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 95 को हम लोग 2 फैक्टर करते हैं, 95 को क्या करते हैं 2 फैक्टर कर देते हैं, यानी 19 गुने 5 ये होता है क्या 95। तो यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट में सबका 5 5 है, तो 5 से तो डेफिनेटली सभी संख्याएं विभाजित है। तो अब हम लोग को चेक कर लेना है कि कौन सी संख्या 19 से कटती है कि नहीं कटते। जो 19 से कटेगा वही इसका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर इसे 19 से भाग देते हैं तो 19 पचे 95, 4 9 बचेगा, 19 दूनी 38, यहाँ 11 बचेगा, ये नहीं कटेगा 19 से, ठीक है। 19 से इसको का 19 पचे 95, 4 बचेगा, फिर 7 उतरेगा और 19 दूनी 38, 9 5 और 19 पचे 95, ये देखिए 19 से कट रहा है। इसको देखते हैं 19 से ये कटता है कि नहीं। 19 पचे 95, 4 बचेगा, फिर 6 बचेगा, 19 दूनी 38, यहाँ से 8 5 ये नहीं कटेगा और ये कटेगा या नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो यानी कि 19 से कटने वाली संख्या कौन है 9975। तो यही 9975 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और नहीं तो आप इसको इस रूप में भी बना सकते हैं, 4 ठो 9 लिखेंगे, 4 9 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 4 अंकों की बड़ी संख्या है। इसको हम लोग भाग दें कितना से 95 से, तो 95 क्या है 95, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ ऊपर से 9 उतरेगा, तो 95 में हाँ 0 बार में लगेगा, फिर ऊपर से कितना उतारेंगे, फिर ऊपर से उतारेंगे कितना 9। अब यहाँ से 5 बार में तो लगेगा नहीं, 4 बार में लगा के देखते हैं, 4 बार में ये लग जाएगा। तो 4 से 9 5 चौके 20 हो जाएगा और 9 पचे 9 चौके 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, 380। यहाँ घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना 9, 9 में से 8 जाएगा कितना 1 और 4 में से 3 जाए कितना बचेगा, 4 में से 3 जाए कितना बचेगा 119।
अब 119 बचा। अब 119 इसमें से हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। गड़बड़ हो रहा है क्या? 95 तो 4 बचेगा, ऊपर से उतरेगा कितना, 9। तो 95 4 ऊपर से उतारे 9, 0 बार में, फिर ऊपर से 9 उतरेगा। तो 95 चौके 9 चौके 36, 5 चौके 20, 9 चौके 36, 2 38, 9 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 119 कैसे बच रहा, 5 बार में लगता है लगेगा, 5 बार में लगेगा। ठीक है, तो 5 से लगाएंगे तो 5 25 हो जाएगा, और 5 नमा कितना हो जाएगा, 45। 45 और 2 कितना हो जाएगा, 47। यानी कि 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना, 4 बचेगा। और यहाँ बचेगा 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। यानी कि 24 हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या में से घटा देंगे। तो 9 9 9 9 में से 24 को घटा देना है। तो 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 5। 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 7। और इधर से 9 9 यानी 99 75। यहाँ ऑप्शन से हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, हम लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, यानी 14 नंबर क्वेश्चन जो है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा जो 15 से पूर्णतः विभाजित है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 15 से विभाजित है, तो 15 से इसे भाग दे देंगे। तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 9 9 आएगा, 15 छक्का 90, ये कटेगा तो यहाँ से भी कितना आएगा, 9। यानी कि इसमें से हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो संख्या होगी, जो संख्या निकालना हम लोगों को, इसमें शेष जो बचा वो शेष नहीं बचता, तो ये पूर्ण रूप से डिवाइड होता। तो 999 में से 9 को घटा देंगे, यानी कि 990 हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन से भी हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते। क्वेश्चन नंबर 15, 4 अंकों की लघुत्तम संख्या जो 82 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 4 अंकों की लघुत्तम संख्या का मतलब है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेना है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे हम लोग। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को हम लोग को भाग देना है कितना से, तो भाग देना है इसको 82 से। 82 से विभाजित हो तो 82 से भाग देंगे, एक बार में ये हमारा 82 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो ये कितना, 18, ये आ जाएगा 0। 2 बार में लगाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 8 दूनी कितना, 16। अब यहाँ से हमारा कितना बचेगा, तो 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 6। 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 6। और यहाँ से 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, यानी कि 16। अब यहाँ से ये हम लोग को ध्यान देना है कि 4 अंकों की छोटी संख्या निकालना है, लेकिन अगर ये शेष वाला पार्ट इसमें घटाएंगे तो हमारा 4 अंक का नहीं रह जाएगा, बल्कि 3 अंक की संख्या हो जाएगी। तो ये 4 अंकों की संख्या तो नहीं रहेगी, जब हम लोग शेष घटा देंगे तो ये 4 अंक की संख्या नहीं रहेगी। इसलिए इसमें हम लोगों को क्या करना रहता है कि इसमें से इसको घटा देते हैं, और जो आता है ना उसको हम लोग इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, जो संख्या आता है उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और नहीं तो आप देखिए ये 12 बार में डिवाइड हुआ है ना, 12 बार में क्या हुआ है, ये डिवाइड हुआ, जबकि शेष कितना बचा है, 16। अगली संख्या कब डिवाइड होगा, जब ये 13 बार होगा। तो इसमें 82 में आप 13 से डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो था, इसमें से इसको घटाएंगे, जो आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, अभीष्ट संख्या निकालना है हम लोगों को। तो अभीष्ट संख्या कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल 1000 है कि इसको और इसको घटा करके इसमें ऐड कर देना है। अगर इसमें इसको डायरेक्ट घटाते हैं तो हमारा 3 अंक की संख्या हो जाएगा, तो हम लोग को 4 अंकों की संख्या निकालना था। तो क्या करना है, 1000 माइनस करें, प्लस करेंगे 82 माइनस कितना, 16। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो 12 में से 6 जाएगा 6, और ये बचेगा 7 में से 1 जाएगा 6, प्लस 1000 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 1066। 1000 कितना हो जाएगा, 66। ये था क्वेश्चन नंबर कितना, 15। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से ही बना सकते हैं। तो ऑप्शन से किस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे कि 82 से डिवाइड करना है तो 41 गुने 2 होगा। अब देखेंगे कि ऑप्शन में जो संख्या 41 से डिवाइड हो जाएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 1 पर 4 जीरो होगा यानी 10,000 होगा,
और ये 75 से डिवाइड है, मतलब 75 से विभाजित होना चाहिए। ये वाला 15 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अगर अच्छा, ये तो हम लोग इस तरह से निकाल दिए। अब अगर हम लोग ये 12 बार में कटा ना, अगला बार ये 13 बार में कटेगा, जो संख्या 82 से डिवाइड होगा। तो 82 में अगर हम लोग 13 से भी गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। देखिए 13 दूनी 26 और 13 8 104, 104 और 2 106 आ गया। ठीक है, तो 75 से तो एक बार में हम लोग लगाएंगे कितना 75। अब यहाँ भी कितना बचेगा, ये 25 बचेगा, ऊपर से 0 उतरेगा। तो 75 दूनी कितना होगा 150, 75 तिया और 7 चौ 28, 3 बार में लगाइए तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15 और 7 तिया कितना हो जाएगा 21, 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, यानी कितना बचेगा 25 बचेगा। फिर ऊपर से हम लोग कितना उतारेंगे 0, तो यहाँ से 3 बार में लगेगा 225, यहाँ फिर से कितना बचेगा 25 बचेगा, है ना। कितना बचा 25। यहाँ फिर वही कंडीशन है कि अगर हम लोग इसमें से इस संख्या को घटा देते हैं तो 5 अंक की संख्या नहीं रह जाएगी बल्कि 4 अंक की संख्या रह जाएगी। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, संख्या निकालने के लिए जो संख्या है हमारा 10,000, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा करके ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी 75 माइनस क्या करेंगे 25 और 10,000 प्लस 75 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50, और यहाँ से कितना हो जाएगा 10,050 इसका उत्तर आएगा। ऑप्शन से भी इसे हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए 75 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 गुने 25 में, तब वैसी संख्या को देखना है जो 3 से, पहले तो आप चेक कर लीजिए कि 3 से कौन सी संख्या करती है, और 3 से चेक करना आसान है। सभी अंकों को जोड़ करके हम लोग क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ करके 3 से डिवाइड देते हैं। अगर वो संख्या 3 से कट जाती है तो फिर वो डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से एक बार चेक कर लेंगे, फिर एक बार 25 से चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।